नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति दशरथ गागरई की अध्यक्षता में नया सर्किट हाउस में हुई विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। गुणवत्तापूर्ण और समय पर कार्य करने का दिया निर्देश। सरकारी भवनों एवं आवासों की स्थिति पर की गई चर्चा। अन्य बिंदुओं पर भी हुई चर्चा। जिला के अधिकारी रहे मौजूद। जरेडा की ओर से ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता पर एक कार्यशाला का किया गया आयोजन। ऊर्जा की बचत व इसके कुशल उपयोग के बारे में दी गई जानकारी। ऊर्जा दक्षता के बढ़ोतरी पर दिया गया बल। उपनगर आयुक्त समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। जिला स्तरीय युवा उत्सव का नगर भवन में किया गया आयोजन। स्वामी विवेकानंद जयंती को लेकर जिला प्रशासन और खेल विभाग के तत्वाधान राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत इस उत्सव का कराया जा रहा है आयोजन। जिले के स्कूलों और कॉलेजों के प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत छठे दिन भी शहरी क्षेत्र में अभियान को दी गई गति। सड़क को अतिक्रमण कर दुकान सजाने वाले को लगाई गई कड़ी फटकार। ट्रेड लाइसेंस की भी हुई जांच। सभी दुकानदारों से ट्रेड लाइसेंस अपडेट रखने का किया गया अपील। दुकानदारों और पुलिस के बीच देखी गई थोड़ी नोकझोंक। और गिरिडीह में कड़ाके की ठंड का हुआ एहसास। सुबह 9 बजे तक देखी गई कोहरे की चादर। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। शीतलहर से सुबह स्कूल जाने में बच्चों को होने लगी है परेशानी। डीसी ने एहतियात बरतने का सभी से किया अपील। कांडे प्रखंड अंचल कार्यालय सभागार में शुक्रवार की सुबह 11 बजे से एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर प्रखंड के सेक्टर 1 की सभी सेविकाओं को दुलार योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सेविकाओं को गृह भ्रमण के दौरान उनके कार्यों का निर्वहन कैसे करना है, उससे बेहतर तरीके से समझाया गया। मौके पर उपस्थित पर्यवेक्षिका किरण प्रसाद ने कहा कि गृह भ्रमण के दौरान सेविकाओं को परिवारों को स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा समेत मातृ वंदना जैसी सरकारी योजनाओं से जोड़ने संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के टीकाकरण, पोषक आहार वितरण करना समेत पोषण ट्रैक्टर पर डेटा भरने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सेविकाएं गृह भ्रमण के पूर्व परिवार वालों को जानकारी दें, परिवार के सदस्यों को शामिल करते हुए पोषण की जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा कि पोषण माह के तहत 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को स्वस्थ रखने के साथ परिवार वालों के बीच जागरूकता फैलाना है। इसके तहत सेविकाएं घर घर जाकर बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग, स्तनपान के फायदे के साथ पौष्टिक आहार की जानकारी देना है। साथ ही मातृ वंदना समेत अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करना है, ताकि बच्चों को कुपोषण कम हो सके तथा बच्चों का बेहतर विकास हो। इसके तहत सेविकाएं घर घर जाकर महिलाओं को सही पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना है। मौके पर पर्यवेक्षिका के साथ सेक्टर 1 की सभी सेविकाएं उपस्थित थी। सेक्टर 1 की सभी सेविकाओं का दुलार कार्यक्रम के तहत जो चल रहे पोषण 0.2 के तहत इन लोगों का ट्रेनिंग दी जा रही है। गृह भ्रमण कब, क्यों और
किस पर्पज से किया जाना है और किस लाभ से किया जाना है, जिसके बारे में विस्तृत इन लोगों को ट्रेनिंग के तहत बताया जा रहा है, ताकि जितने भी गर्भवती से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को, जो टोटल 22 गृह भ्रमण है, गर्भवती 4 और फिर 3 वर्ष तक के बच्चों में 18 गृह भ्रमण, उसको अच्छे से इन लोग के द्वारा ट्रेनिंग किया जाए, जिसमें कि बच्चों में व्यवहार परिवर्तन, अच्छे पोषण और कैसे मिले, इसके बारे में जानकारी। 1 दिवसीय प्रशिक्षण है ये? 1 दिवसीय प्रशिक्षण है। कांडी प्रखंड अंचल कार्यालय सभागार में शुक्रवार की सुबह 11 बजे से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर प्रखंड के सेक्टर 1 की सभी सेविकाओं को दुलार योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सेविकाओं को गृह भ्रमण के दौरान उनके कार्यों का निर्वहन कैसे करना है, उससे बेहतर तरीके से समझाया गया। मौके पर उपस्थित पर्यवेक्षिका किरण प्रसाद ने कहा कि गृह भ्रमण के दौरान सेविकाओं को परिवारों को स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा समेत मातृ वंदना जैसी सरकारी योजनाओं से जोड़ने संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के टीकाकरण, पोषक आहार वितरण करना समेत पोषण ट्रैक्टर पर डेटा भरने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सेविकाएं गृह भ्रमण के पूर्व परिवार वालों को जानकारी दें, परिवार के सदस्यों को शामिल करते हुए पोषण की जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा कि पोषण माह के तहत 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को स्वस्थ रखने के साथ परिवार वालों के बीच जागरूकता फैलाना है। इसके तहत सेविकाएं घर घर जाकर बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग, स्तनपान के फायदे के साथ पौष्टिक आहार की जानकारी देना है। साथ ही मातृ वंदना समेत अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करना है, ताकि बच्चों को कुपोषण कम हो सके तथा बच्चों का बेहतर विकास हो। इसके तहत सेविकाएं घर घर जाकर महिलाओं को सही पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना है। मौके पर पर्यवेक्षिका के साथ सेक्टर 1 की सभी सेविकाएं उपस्थित थी। सेक्टर 1 की सभी सेविकाओं का दुलार कार्यक्रम के तहत जो चल रहे पोषण 0.2 के तहत इन लोगों का ट्रेनिंग दी जा रही है। गृह भ्रमण कब, क्यों और किस पर्पज से किया जाना है और किस लाभ से किया जाना है, जिसके बारे में विस्तृत इन लोगों को ट्रेनिंग के तहत बताया जा रहा है, ताकि जितने भी गर्भवती से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को, जो टोटल 22 गृह भ्रमण है, गर्भवती 4 और फिर 3 वर्ष तक के बच्चों में 18 गृह भ्रमण, उसको अच्छे से इन लोग के द्वारा ट्रेनिंग किया जाए, जिसमें कि बच्चों में व्यवहार परिवर्तन, अच्छे पोषण और कैसे मिले, इसके बारे में जानकारी। 1 दिवसीय प्रशिक्षण है ये? 1 दिवसीय प्रशिक्षण है। नगर निगम और यातायात पुलिस की ओर से छठे दिन शुक्रवार को 2 बजे मकतपुर से कचहरी चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान को गति दी गई। नगर निगम की वाहन और सायरन की आवाज सुनते ही सड़क को अतिक्रमण कर दुकान से जाने वाले के बीच हड़कंप मच गई। कालीबाड़ी चौक से अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान कई दुकानदार ने दुकान के नाम का बोर्ड सड़क पर लगा रखा था, उसकी टीम के द्वारा जब्त कर ट्रैक्टर में रख लिया गया। हालांकि इस बीच एक दुकान संचालक द्वारा वापस ट्रैक्टर से उसे उतार लिया गया, जिसके बाद अधिकारियों और कुछ दुकानदारों के बीच कहासुनी हुई। बाद में अधिकारी द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने की नसीहत दी गई, जिसके बाद फिर से जब्त बोर्ड का ट्रैक्टर में रख दिया गया। इस दौरान पाया गया कि कई दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस रद्द हो चुका है। उसके बाद तुरंत नगर निगम की ओर से 3 से 4 दुकानों का ट्रेड लाइसेंस बनाया गया और भुगतान लिया गया। जांच के क्रम में यह भी पाया गया कि कई दुकानदार बिना नगर निगम के सूचना दिए और रजिस्ट्रेशन करवाए अपने दुकान के बाहर डिजिटल बोर्ड प्रचार के लिए लगाए हुए हैं। इसे तुरंत नगर निगम से आदेश लेने और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निर्देशित किया गया। अभियान की अगुवाई कर रहे नगर प्रबंधक विपिन विमल टोपनो ने कहा कि हम लोगों द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या न हो और लोग आसानी से आवागमन कर सके। कहा कि इस क्रम में ट्रेड लाइसेंस की भी जांच की गई। इन्होंने कहा कि जिस दुकान का ट्रेड लाइसेंस रद्द हो चुका है वह तुरंत निर्गत कराएं। वहीं प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल बोर्ड लगाने से पहले रजिस्ट्रेशन और निगम का आदेश लेने की अपील की। कहा कि हम लोगों का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभियान में यातायात इंस्पेक्टर दुगन टोपनो, शिवम कुमार, रवि वर्मा, निशांत वर्मा, पप्पू यादव, अमित राय, प्रशांत कुमार, राहुल हाड़ी, छोटू रावीदास, सहायक पुलिस शुभम कुमार, राम प्रसाद सहित पुलिस जवान मौजूद थे।
हमारे निगम कार्यालय के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत नियमित छठा दिन का हमारा कार्यक्रम रहा, जिसके अंतर्गत मकतपुर चौक से लेके पूरे कचहरी रोड होते हुए टावर चौक तक हमने अपना अभियान टीम को पूरी गति दी। और इस अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस और सिटी थाना के पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, जिससे हमारे अतिक्रमण चलाने में हमें बल मिला। और मकतपुर से लेके कचहरी रोड तक अतिक्रमण चलाने में ये भी पाया गया कि कई दुकानदार अपना ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाए थे। तो हमारे कार्यालय के एसबीएस जो हमारे ट्रेड लाइसेंस के कार्य देखती है, उसके कर्मी अविनाश के द्वारा करीब 3-4 दुकानों का ट्रेड लाइसेंस तुरंत रिन्यूअल कराया गया और उन्हें राशि सप्ताह स्टार्ट शुरू करेंगे। आम नागरिक से सर क्या आप सर अनुरोध करना चाहेंगे, जिस तरह का लगातार आप मुहिम चला रहे हैं अतिक्रमण को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सर आम लोग? मैं आम नागरिकों से पूरे निगम और प्रशासन की तरफ से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने इन 6 दिनों की लगातार अभियान के दौरान उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। और आम जनता के द्वारा ये सुनने में आ रही है कि अब सड़क काफ़ी साफ़ हो रहा है, आने जाने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी वो सहयोग को नियमित करने की समय है, उनके व्यवहार को नियमित करने के समय है। यदि इसी तरीके से एक दूसरे को सहयोग करते हुए हम आगे जाएंगे तो ज़रूर हमारी जो जाम की समस्या और आवाजाही की समस्या है उसमें गिरिडीह शहर जल्दी निजात पा सकेगा। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का
पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति दशरथ गागरई की अध्यक्षता में शुक्रवार को 12 बजे नया परिषदन भवन में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ सरकारी भवनों एवं आवासों की वर्तमान स्थिति तथा निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान भवन निर्माण विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता, जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, वाणिज्य कार्य, उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन, खान एवं भूतत्व, पथ प्रमंडल, आपूर्ति शाखा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियोजन विभाग एवं जिला ग्रामीण विकास शाखा सहित अन्य विभागों के अंतर्गत पूर्व में निर्मित सरकारी भवनों व आवासों की स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में भवनों एवं आवासों की मरम्मति व नव निर्माण की आवश्यकता, संबंधित विभागों के साथ पत्राचार की स्थिति, निर्माण कार्यों में अग्नि सुरक्षा एवं त्वरित चालक जैसे सुरक्षा मानकों के अनुपालन, पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था, सौर ऊर्जा आधारित विद्युत सुविधा, शौचालय एवं स्वच्छता व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी ली गई। माननीय सभापति ने सभी विभागों को योजनाओं के समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता निदेशक DRDA, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जमुआ के सियाटार समेत अन्य स्थानों पर शुक्रवार को 10 बजे वेब इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों एवं बच्चियों के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के बैनर तले नुक्कड़ नाटक का मंच किया गया। इस दौरान करते नशा मुक्ति को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। नुक्कड़ नाटक का मंचन सियाटार चौक, चत्रो चौक एवं नवडीहा चौक पर किया गया। इसमें ग्रामीणों एवं आम लोगों का भारी सहयोग मिला एवं सराहना भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय प्रबंधक कृष्णा सिंह के साथ नवडीहा थाना प्रभारी दीपक झा का काफी सहयोग रहा। नाटक के मंचन में विद्यालय के हिंदी शिक्षक अनिल पांडे, गणित के शिक्षक टिकेश्वर प्रजापति, संतोष कुमार, राजेंद्र राय, गायत्री सिंह, सोनू सिंह, शिवम ओझा, सोनाली मिस, दीपक कुमार पांडे का भी सहयोग रहा। अंत में नवडीहा चौक पर नाटक मंचन के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया।
हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में शुक्रवार को 11:30 बजे से जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद जयंती को लेकर जिला प्रशासन और खेल विभाग के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के अंतर्गत यह आयोजन हुआ है। उत्सव में सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत, भाषण, चित्रकला और कविता लेखन जैसी रंगारंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। नगर भवन में लोक नृत्य और लोकगीत की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटन उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, अपर समर्था विजय सिंह बिरुआ, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, एसडीपीओ चितवाहन उरांव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला ने बताया कि नगर भवन और इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें जिले के सभी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिले भर से 250 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। इसमें से चयनित प्रतिभागी प्रमंडल स्तर पर अपना प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रमंडल स्तर पर चयन के बाद उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद चयनित प्रतिभागियों को 12 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उपस्थित अधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं, गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना, चांदी, नक्काशी, सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पाला ऐसे देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है।
आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने जन संघर्ष संकल्प दिवस की तैयारी को लेकर शुक्रवार को 12 बजे बेंगाबाद प्रखंड के बड़की टांड गांव से जनसंपर्क सह धान संग्रह अभियान शुरू किया गया। मौके पर बड़की टांड के ग्रामीणों के साथ एक मीटिंग कर उनके साथ मौजूद समस्याओं सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आगामी 16 जनवरी को शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ जन संघर्ष संकल्प दिवस मनाते हुए संगठन का पहला प्रखंड सम्मेलन आयोजित करेगी। मौके पर उपस्थित किसानों ने अपने विभिन्न सवालों को रखा और खुलकर उस पर चर्चा की। पंचायत में धान खरीदी केंद्र नहीं होने के कारण वे बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर हुए। पंचायत क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूलों की हालत भी बदतर है, राशन वितरण की प्रणाली दुरुस्त नहीं, लोगों को दूर दराज से राशन लाना पड़ता है, प्रखंड अंचल और थाना की मनमानी से लोग परेशान हैं। लोगों की बातों को सुनकर पूर्व जीप सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने कहा कि किसान मजदूरों सहित तमाम जनता को अपने सवालों पर संगठन बनाकर संघर्ष शुरू करना ही वक्त की मांग है। उन्होंने लोगों से पार्टी के जन संघर्ष की मुहिम का साथ देने की अपील की। कहा कि प्रखंड के सभी पंचायतों में यह अभियान चलेगा। मौके पर पार्टी नेता शिवनंदन यादव, शंभू ठाकुर, शंभू तुरी सहित स्थानीय दरबारी महतो, बाजो महतो, प्रभाकर यादव, मुकेश यादव, रामेश्वर यादव, सोनू यादव, मुकेश यादव, सहदेव यादव, किस्सुन यादव, मुंशी महतो, शंभू यादव, रंजू यादव, लाली यादव, पंकज यादव एवं अन्य मौजूद थे। कॉमरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस को बेंगाबाद में जोर शोर तरीके से मनाते हुए एक जन संघर्ष संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे और इसकी तैयारी को लेकर के आज हम लोगों ने बेंगाबाद के बगल में यहाँ बड़की टांड पंचायत के मुख्यालय गाँव से हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के तहत में हम लोग तमाम अपने जो अभी इस समय के मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे इस पंचायत में अस्पताल का मुद्दा हो, किसानों के धान का सही कीमत मिलने का मुद्दा हो, भूमिहीनों का आवास को, जो पुराने जर्जर आवास को नए आवास देने का मुद्दा हो, स्कूल के बेहतर संचालन और वहाँ और पर्याप्त बहाली करके शिक्षण व्यवस्था सुधारने का मामला हो, और ब्लॉक अंचल और थाना में जो व्याप्त रिश्वतखोरी और धांधली चल रहा है इस पर रोक लगाने का मामला हो। इन तमाम मुद्दों पर और भी जो उनके जनता के बीच में जाने के दौरान जो सवाल आ रहे हैं, इन सारे सवालों को केंद्र करके हम लोग एक जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं कि गांव-गांव में संगठन बनाया जाए और जनता के सहयोग से हम लोग लाल झंडे के नेतृत्व में जनता के तमाम मुद्दों पर हम लोग बेंगाबाद में लड़ाई लड़ेंगे। हम ऐलान करते हैं कि प्रत्येक मंगलवार के दिन हमारे यहाँ बेंगाबाद पार्टी कार्यालय में जनता के जो भी काम पेंडिंग है थाना, ब्लॉक और अंचल से संबंधित में, वो सारे लोग अपने सवालों को लेकर के आए और बिना मतलब जो रिश्वत के लिए काम को लटका के रखा जा रहा है, इन सवालों को हम लोग हल करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों से अपील करते हैं कि घर घर से लोग निकलें और बेईमानों के खिलाफ जो लड़ाई हम लोग शुरू कर रहे हैं इस लड़ाई में साथ दें। हम संकल्प लेते हैं कि इस झारखंड की धरती को सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा से लेकर के महेंद्र सिंह तक का जो सपना था, उन सपनों को साकार करने के लिए जन संघर्ष हम लोगों को तेज करना होगा। और बड़ी खुशी की बात है, यहाँ तमाम लोगों ने अभी बढ़ चढ़ करके सहयोग करने का भरोसा दिया है। हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और 16 जनवरी को उनसे बेंगाबाद पहुंचने का हम लोग अपील करते हैं। उस दिन हम लोग अपनी पार्टी का हम लोग यहाँ पहला ब्लॉक सम्मेलन भी हम लोग आयोजित करेंगे। इसलिए तमाम साथियों को हम धन्यवाद देते हुए फिर से अपील करते हैं कि वो 16 जनवरी को बेंगाबाद पहुंचे और इस अभियान में बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। गिरिडीह जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को पारा 60 डिग्री पहुंच गया। अचानक बड़ी ठंड से आम व खास लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के कारण गिरिडीह और आसपास के बाजार काफी देर से खुल रही है। सुबह के वक्त घने कोहरे के बीच बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। वहीं कोहरे की वजह से वाहन चालकों को अपनी अपनी गाड़ियों में लाइट भी जलाना पड़ रहा है। आज सुबह से पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा रहा। सड़कों पर ठंड के कारण सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है। दिहाड़ी मजदूर किसी तरह रात के वक्त अलाव की व्यवस्था कर रात गुजारने को विवश हैं। आज सुबह भी अचानक बड़ी ठंड के बाद लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते हुए देखे गए।
कड़कड़ाती ठंड एवं शीतलहरी को देखते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव के द्वारा डीसी ऑफिस से शुक्रवार को 1 बजे सभी संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दौरान नगर निगम सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि गिरिडीह जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालयों, पंचायत भवन परिसरों, ग्रामीण हाट बाजारों, धार्मिक स्थलों के पास, मजदूर चौकियों तथा बेघर एवं दिहाड़ी मजदूरों व जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण सुनिश्चित कराएं। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि कंबल वितरण में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता न हो। जरूरतमंद असहाय लोगों को अच्छी क्वालिटी की कंबल उपलब्ध हो। इसके साथ ही उपायुक्त ने बढ़ते शीतलहर और तापमान में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में जरूरतमंद लोगों के लिए बड़े पैमाने पर अलाव की व्यवस्था की है। जिला प्रशासन की इस विशेष मुहिम के तहत न केवल शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, परिक्षेत्र एवं रात में खुली जगहों पर सोने वाले लोगों की बस्तियों में अलाव जलाए जा रहे हैं, बल्कि जिले के सभी प्रखंडों में भी व्यापक स्तर पर यह व्यवस्था की गई है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह।
गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरेडा की ओर से शुक्रवार को 1 बजे होटल ऑर्बिट में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ऊर्जा की बचत और ऊर्जा के कुशल उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। इस संबंध में नगर प्रशासन प्रशांत कुमार लायक ने बताया कि इस कार्यशाला में निकाय क्षेत्र में बिजली की खपत को कैसे कम किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। दैनिक उपयोग में बिजली की खपत को कम करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र में इसे धरातल पर उतारने का निर्णय लिया गया है। इधर वक्ताओं ने बताया कि नगर पालिका मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में बढ़ती ऊर्जा मांगों को संबोधित करता है, जो तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण एवं सार्वजनिक उपयोगिता द्वारा उत्पन्न हो रही है। यह कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य नगर पालिका संचालन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। यह पहले विद्युत खपत को कम करती है, संचालन लागत को घटाती है और शहरी स्थिति को बेहतर बनाती है, जिससे सतत ऊर्जा प्रबंधन सुनिश्चित होता है। मौके पर शहरी स्थानीय निकाय की समग्र ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। मौके पर जरेडा के अधिकारी सहित सहायक प्रबंधक अशोक हंसदा एवं कई कर्मचारी मौजूद थे। एक कार्यक्रम था म्यूनसिपल बॉडी में बिजली की खपत को कैसे कम किया जाए, उस संबंध में एक कार्यशाला रखे थे जेरेडा का टीम में। उसमें पूरा निगम के हमारे जितने भी कर्मी थे सभी हम लोग यहाँ उपस्थित थे और इस कार्यक्रम में जो दिशा और ये बताया गया है इनके द्वारा कि आप कैसे बिजली की खपत को कम कर सकते हैं दैनिक उपभोग में, डेली यूज करने में, उस संबंध में विस्तृत चर्चा की जा रही है। उसमें हम लोग यहाँ भाग लिए और इससे जो है हम लोग कैसे निगम में इसको उतार सकें ताकि वहाँ भी बिजली की कमी कम हो सके, यही लेके एक बैठक। बाल विवाह रोकथाम को लेकर पंचायत सचिवालय छोटकी खरगडिहा में शुक्रवार को 11 बजे से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं यूनिसेफ के अधिकारी उपस्थित रहे। यहां बाल विवाह को लेकर शपथ दिलाई गई, साथ ही साथ विवाह निबंध पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय मुखिया सुनीता देवी ने की। कार्यक्रम में यूनिसेफ विजय कुमार एवं अजय कुमार, निवर्तमान मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा, CHO चंचला साव, वार्ड सदस्य सुभाष राणा, रहीम अंसारी, जमुना साव, राजू पंडित, आंगनबाड़ी सेविका जुन्नू कुमारी, बेबी वर्मा, जल सैया रेखा देवी, सरिता देवी, सैया रीता देवी, पंचायत सचिव राजकिशोर साव, रोजगार सेवक पूरन पंडित, सुनीता देवी, संगीता देवी, कुमारी अनुराधा, कुमारी प्रतिमा स्वराज, सतीश कुमार, मोहन शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, अवधेश तिवारी, ठाकुरी साव, बालेश्वर पंडित, बलदेव वर्मा, जनाब अंसारी, संतोष कुमार साव, पप्पू कुमार दास, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि शमसुद्दीन अंसारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।